आज की कहानी है विश्वासघात। सेठ दीनानाथ व्यापार जगत में एक जाना माना नाम था। वे मृदुभाषी, मिलनसार एवं सरल व्यक्ति थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले को प्रभावित करता था। समाज में उनका मान सम्मान बहुत था। किसी भी सामाजिक सरोकार संबंधित मामले में उनकी राय सर्वमान्य होती थी। उनका अच्छा कपड़ों का व्यवसाय था। बीच बाजार उनका बड़ी सी दुकान भी थी। एक बार उन्हें दुकान में काम करने के लिए एक लड़के की आवश्यकता थी, अतः स्थानीय पेपर में उन्होंने विज्ञापन दिया। दूसरे ही दिन राघव नाम का एक लड़का उस विज्ञापन के आधार पर उनसे मिलने आया। उन्होंने उससे कुछ आवश्यक जानकारी ली। राघव उन्हें सीधा साधा लगा और उसकी बातचीत से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने उसे काम पर रख दिया, किंतु एक शर्त के साथ कि वह 15 दिन का काम उसका काम देखेंगे, क्योंकि उसे अन्य जगह काम करने का अनुभव नहीं है। अगर उन्हें पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो उसका हिसाब कर देंगे और उसे विदाई दे देंगे। वह बोला, नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, अतः मैं पूरे मन से आप जैसा कहेंगे वैसा काम करूँगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, आप मुझे काम दे दीजिए। दीनानाथ जी बोले, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाओ। दूसरे दिन राघव समय पर दुकान पर पहुंच गया। उसे सब काम समझा दिया गया। वह पूरे ध्यान से बताए गए कामों को फुर्ती से करता। जल्दी ही वह काम सीखकर चतुराई से काम करने लगा। सेठ जी उसके काम से संतुष्ट थे। धीरे धीरे उसने उनका भरोसा जीत लिया और अब कभी कभी सेठ जी उसे घर भी भेज देते, बाहर के कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए। 6 माह बीतते बीते वह उनका विश्वास पात्र बन गया। वे उस पर अब आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। उसे कार्य करते 1.5 वर्ष बीत गया। उसकी विनम्रता एवं सेवा भाव देखकर सेठ जी का भरोसा कुछ ज्यादा ही उस पर हो गया। अब तो वे कभी कभी वे अपने बेटे को उसके काम करने की लगन का उदाहरण देते। देखो वह कितने समर्पित भाव से काम करता है, काम करने से कभी जी नहीं चुराता। उनके बेटे एवं सेठानी जी को उनकी यह बात जो है नागवार गुजरती। सेठानी जी बीच बीच में उन्हें कहती कि इतना ज़्यादा भरोसा मत करो, कभी तो चेक कर लिया करो, किंतु उनके ऊपर तो उसकी मेहनत और ईमानदारी का भूत सवार था। वह उन्हें कहीं से गलत नहीं लगता था। वे सेठानी जी को बोलते, अरे भगवान, ज्यादा शक मत कर, वह अपने बच्चे जैसा है। वे चुप रह जाती। अब दुकान जाने से पहले सेठ जी उसको चाबियां भी देने लगे। वह दुकान खोलता, गल्ला गद्दी वह व्यवस्थित करता, रोज गले में से कुछ रुपए निकाल लेता। अब उसका रोज का यही नियम हो गया। कम ही पैसे में इतनी चतुराई से निकालता कि दीनानाथ जी को उस पर कभी संदेह भी नहीं हुआ। अब वो जो घर का सामान लेने जाता उसमें भी वह ऊपर नीचे करके थोड़ी बचत कर लेता। सेठानी जी को बार बार शक होता, लेकिन किंतु दीनानाथ जी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। कहते कि कभी न कभी पाप का घड़ा भर ही जाता है। सो आज राघव के साथ भी वही हुआ। सेठ जी उसे चाबी देते हुए बोले, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं 2 घंटे लेट आऊँगा, तब तक तुम दुकान संभालो। यह चाबी लेकर मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि आज भी वे लेट आएंगे तो उसे अच्छा मौका मिलेगा। वह दुकान खोलकर व्यवस्थित करेगा और बड़े आराम से गेट की ओर पीट कर कुर्सी पर बैठे फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी दीनानाथ जी चुपचाप वहां आ गया। वह कह रहा था, अरे वो बुड्ढा मेरे ऊपर फिदा है। वह तो मुझे अपना बेटा ही समझने लगा है, इतना भरोसा करता है कि वह तो कुछ देखता ही नहीं। मैं भी उसके भरोसे का फायदा उठाकर जमकर उसे चूना लगा रहा हूँ। जितनी वह मुझे तनख्वाह देता है उससे ज्यादा तो मैं गले में से हर माह निकाल लेता हूँ, और वह बूढ़ा कुछ समझता ही नहीं। हाँ, बुढ़िया जरूर चौकन्नी है, वह उसके कान भरती रहती है, किंतु वह मेरे ऊपर इतना विश्वास रखता है कि वह उसकी बात भी अनसुना करता है। यार, मेरे तो मजे हैं बहुत। राघव ऐसे फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसके आगे दीनानाथ जी ने कुछ सुन नहीं पाए। क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा, मुट्ठियां भींच गईं, किंतु उन्होंने अपने आप को संयंत्र किया और सामने खड़े हो गए। वह बातों में इतना मशगूल था कि उसके आने की हार्ट भी न सुन सका। एकाएक उन्हें सामने देखकर खड़ा हो गया। बाबूजी, आप तो देर से आने वाले थे। हाँ, आने वाला था, किंतु ईश्वर ने मुझे जल्दी आने की प्रेरणा देकर भेज दिया ताकि तुम जैसे आस्तीन के सांप की मैं असलियत जान सकूं।
बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी नहीं, बूढ़ा जो तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। अब राघव को समझ से देर नहीं लगी कि दीनानाथ जी ने उसकी बातें जो है पूरी सुन ली है, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। अब उसकी नजरें जो है नीचे झुकी हुई थी, अब वह दीनानाथ की नजरों में गिर चुका था। वे बोले, एहसान फरामोश, अभी निकल जा यहाँ से। मेरा एहसान मान कि मैंने तुझे पुलिस में नहीं दिया। इसी वक्त मेरी दुकान के नीचे उतर जा और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। राघव गिड़गिड़ाने लगा, बाबूजी ऐसा मत कीजिए, वो नौकरी से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगा? तेरे धोखे ने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया है। तू भरोसेमंद नहीं है बल्कि बहुत धोखेबाज है, जो दूसरों की भावनाओं से खेलता है। मैं अब तुझे एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नजरों से दूर हो जा। राघव अब सिर झुकाए वहां से फिर चले गया। आंखों में आंखों में आंसू उसके गिरते गए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी फ्रेंड्स। ये थी एक छोटी सी कहानी, किस तरह से जो है राघव ने सेठ जी का भरोसा तोड़ा, उनके साथ विश्वासघात किया। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें चैनल पे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।